यही थी कि पसंद आए ना आए वो वाली। उसको अपनी इमेज मेंटेन करनी पड़ती है फनी गाय की। और अगर आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है तो सॉरी, ये लाइफ सही नहीं चल रही है आपकी। सबसे पहले तो दोस्त बनाओ। यूथ तो हर कोई दे रहा है, तो ठीक है, वो कंटेंट ऐसे लोगों के लिए ही बना है कि जो जिनके लिए बहुत नॉर्मल है, कॉमन है ये सब चीज़। रणवीर की वजह से उनका शो मतलब बंद हो गया, लेटेंट का। इतने सारे जो ऑडियंस देख रही थी तो ऑडियंस देख नहीं पाया। आई थिंक सो कपिल शर्मा विल बी द बेस्ट, आई थिंक, क्योंकि उसके बाद वही आने वाले थे तो वो उसी से स्टार्ट हो तो। I'm excited. Like I wasn't too well versed about what exactly he does, but I understood that he's a crazy guy, and you know, whenever I want to laugh, I can just tune into him. तो सीजन 2 में ज़्यादा ध्यान से देखूंगी क्योंकि अब मुझे पता चला what a big deal this guy has become. अच्छा था, मतलब सीजन 1 भी बहुत एक्साइटिंग था, तो होपफुली 2 भी अच्छा ही होगा। जो सीज़न 2 के लिए भाई मोस्ट वेलकम है सीज़न 2 का, हम लोग की तरफ से तो है, मोस्ट वेलकम है वो। हम लोग तो वेट ही कर रहे थे कब वो अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन चलो फाइनली उन्होंने अनाउंस किया तो है। काफ़ी लोग मतलब इस बात से खुश है और आना भी चाहिए, क्योंकि वो शो था एक मतलब हम लोग कभी भी जैसे जॉब से जाए, यहाँ से जाए, देख के मतलब काफ़ी अच्छा लगता था, चिल माहौल होता था। इनफैक्ट हम लोग भी ट्रैवलिंग में ही उसका कल वीडियो आया तो 1.5 घंटे का वीडियो था, बट एक भी जगह ऐसा हमें नहीं लगा कि भाई बोरिंग फील हो रहा है कुछ। उसने इमोशनल्स कैप्चर किए, सब कुछ मतलब उसने आराम से निकाल दिया एक वीडियो में, 1.5 घंटे के वीडियो में सब कुछ अच्छे से। देखिए क्या है कि अगर सेकंड सीज़न वो लेकर आ रहे हैं तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट अब शायद उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या कहना और क्या नहीं कहना है। कॉमेडी से कभी भी किसी को परहेज़ नहीं है, एवरीबडी वांट्स टू लाफ, बट एक दायरा बहुत ज़रूरी है ताकि कोई ऑफेंड ना हो। बस मुझे लगता है वही समझ लें तो शो हिट है उनका। मेरे हिसाब से इस बार काफ़ी हिट होने वाला है और लोग एक्साइटेड तो हैं ही, मैं खुद एक्साइटेड हूँ, तो वो आएगा तो मैं तो देखने वाला हूँ। मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैं वो एपिसोड मुझे अच्छे लगते थे देखने में। तो मुझे पहले लगा उसने जैसे स्टेटमेंट दिया है कि क्या था वो कि हाई पीक पॉइंट पे एंड होगा, तो मुझे लगा कि आने वाला है। फिर उसने दूसरी स्टेटमेंट दी कि इससे अच्छा सीजन 1 एंड नहीं हो सकता था, तो मैं तो खुश हुआ था। देखो उनका तो शो का फॉर्मेट ही है ऐसा कि इट्स वेरी क्लियर कि तुम्हें तमीज कैलकुलेटिव चलना है, तो बहुत ही ऑब्वियस था कि आपको कैसे वहाँ पर बर्ताव करना है। हाँ, सो आई डोंट थिंक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिटिंग और नॉट एडिटिंग। यू आर एन एडल्ट एंड यू आर योरसेल्फ इनटू द सेम प्रोफेशन, so that's not relevant. मतलब ऑब्वियसली ना, रणवीर की वजह से उनका शो मतलब बंद हो गया, लेटेंट का। इतने सारे जो ऑडियंस देख रही थी तो ऑडियंस देख नहीं पाया, तो मेरे हिसाब से उन्होंने बराबर किया उसका ट्रोल करके। आई डोंट थिंक था अलावा दैट ट्रोल मीन्स एक्चुअली उनका एक कंफर्ट लेवल है, उस हिसाब से रणवीर को भी कहीं ना कहीं उतना कंफर्ट लेवल होगा उसके साथ, इसलिए उसने ट्रोल किया है। और एक्चुअली इसको ट्रोल नहीं बोल सकते, फ्रेंडशिप के हिसाब से मजाक मस्ती में ले सकते हैं इस चीज़ को। देखिए क्या होता है ना, तो समय और रणवीर की जो दोस्ती है, दोस्त एक दूसरे की टांग कभी भी खींच सकते हैं। मेरा हक अपने दोस्त पे होगा, तो अगर मैं उसकी टांग नहीं खींचूंगा तो किसकी खींचूंगा। तो अगर उसने इस शो पे भी बहुत बार रणवीर का नाम लिया है तो वो चलता है दोस्ती में। और जहाँ तक बात है उस पर्टिकुलर उस डायलॉग की जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा और शार्प होना पड़ेगा उनको अपने एडिटिंग वाइज, की कुछ चीज़ें जो हर्ट ना हो सेंटिमेंट्स को। एंड आई थिंक कि समय और रणवीर दोनों इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि क्या काटना चाहिए और क्या नहीं। नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से वो ट्रोल भी उसने थोड़ा मस्ती के वे में किया था, प्रॉपर ट्रोल नहीं किया था, चलता है, इतना तो चलता है। उनकी अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा। रणवीर को तो पता ही होगा कि उसने रोस्ट किया या कुछ भी किया। So of course short term है, यहाँ सबको ADHD भी है, so the span is just reducing with time. शॉर्ट टर्म एक्चुअली इसमें समय रैना की गलती कम थी, और इसकी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम ठीक है सामने हम लोग ने देख लिया तो हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर मास पब्लिक में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की वजह से शो बंद होने का कारण कहीं ना कहीं वही था। और मास पब्लिक के हिसाब से भी ज़्यादा इसमें पॉलिटिक एंगल भी आई थिंक सो कहीं ना कहीं ज़्यादा था, इसलिए। देखिए क्या होता है, एक टाइम पे आप, ये बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, मुंह से निकला, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट आफ्टर सर्विंग दीज काइंड ऑफ थिंग उनका शो बंद हो गया, उनका पूरा सेटअप तोड़ दिया गया, बहुत सारा कुछ हुआ। तो जो ट्रोल्स और वो जो उन्होंने झेला है 1 साल, आई थिंक कि वो सबक मिल गया है। और आगे अगर वो प्रॉमिस कर रहे हैं एज रणवीर, और उसने भी कहा कि उन्होंने सॉरी बोला है, पुलिस को भी कहा, कोर्ट को भी कहा, तो अब दे लर्न देयर लेसन आफ्टर नाउ। अब जो वो भी करने वाले हैं, अगर वो दायरे में रह के कहते हैं तो क्यों नहीं आना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा शांति से वो लेना चाहिए, जोक को जोक की तरह ले तो बेटर है। हाँ, क्योंकि उस समय नया कुछ मिल गया था तो लोग उधर चले गए थे। इंडिया में होता नहीं कि कुछ नया आता है फिर उधर चले जाते हैं, कांस्टेंट तो रहते नहीं है। मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखा है रील्स में, बट उसको रोते हुए भी देख रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। He's got a funny face.
एंड फेवरेट लाइन तो खैर मुझे नहीं पता, बट व्हाट ही शेयर्ड अबाउट हिज मदर दैट रियली टच्ड मी, कि बेचारा लाइक इतना उसको अपनी इमेज मेंटेन करनी पड़ती है फनी गाय की, वो जब फटे में भी नहीं बता पाता है अपनी खुद की माँ को. सो दैट वाज माय फेवरेट पार्ट आई थिंक. कॉर्पोरेट लाइफ वाला कि डोंट लव व्हाट यू डू, दिमाग से करो जो भी कर रहे हो, काम मत करो, दिमाग से काम करो. हाँ मतलब वी कैन रिलेट टू दैट. यही डिटैचमेंट वाला वी कैन रिलेट. क्रेजी. मैंने अभी एक रील में देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा. द मॉन्क हू सोल्ड माय फरारी, दैट लाइन हुक्ड मी. जो एंड किया था उसने कि मैं वापस लाऊंगा और पहला ही डायलॉग वहाँ से चालू करूंगा जहाँ से कंट्रोवर्सी आई थी, वो अच्छा लगा. यही थी कि पसंद आए ना आए वो वाली. मैं हर इमोशनल रील को देखकर रोती हूँ, तो ये वाली रील को देखकर भी मैं रोई. सो या बिकॉज ही इज़ अ वेरी अनफिल्टर्ड गाय, ही डजंट नीड टू एक्ट बिकॉज ही सेल्स फॉर हिज रॉनेस. और 5 मिनट बोलता मतलब हो गई थी इमोशनल थोड़ा, मेरे को लगा ही. फिर उन्होंने जैसे ही वो पलटा तो अच्छा लगा कि ओके. एक अपना सा लगता है उसको देखने के बाद, ऐसा लगता है कि ओके मतलब है अपना ही बंदा है, इतना स्ट्रगल किया है, वापस कमबैक हो रहा है. और उसने तो कमबैक 1-2 महीने बाद ही कर दिया था, टूर वगैरह किए थे तभी. बट अभी शो का कमबैक में इट्स लाइक इट फील्स पर्सनल, लाइक ठीक है. आई थिंक आज की जनरेशन में जो भी युवा लोग हैं ना, जो उसकी बात है बहुत सही है. कहीं ना कहीं हम एक दिल में दर्द छुपा के रखते हैं, और ख़ास तौर से मतलब मर्दों की बात करूं मैं, और वो हम दिखाते नहीं हैं. और वो बहुत सही जगह उन्होंने टैप किया उस बात को कि कभी कभी इमोशंस को बाहर आना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो आते हैं तो बुरा नहीं है उसमें कुछ. और अच्छा लगा देख के कि वो भी एक कॉमन इंसान ही है, पर्दा नहीं है उनके ऊपर. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. इमोशनल तो नहीं हुआ था, लेकिन एक कनेक्ट बैठ गया था कि ठीक है जो हुआ वो बुरा हुआ. जोक को जोक की तरह ही लेना चाहिए. देश में और भी मुद्दे हैं जहाँ पर आप भड़क सकते हैं, जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जिसको उठा सकते हैं मुद्दों को. इन चीज़ों को जाने दिया जाए तो बेटर है. हाँ वो मैं हुआ, वो जो लाइन, वो जो एक पोर्शन था उसका, उसमें इमोशनल में हुआ. लेकिन फिर उसने एक जोक मार के सबको हंसा दिया. खुद को. लेटेंट में फिलहाल तो राखी सावंत वापस 2.0. गेस्ट के तौर पर आई थिंक सो कपिल शर्मा विल बी द बेस्ट, आई थिंक, क्योंकि उसके बाद वही आने वाले थे, तो वो उसी से स्टार्ट हो तो वेल एंड बेटर होगा. अच्छे अच्छे लोग आए, बड़े बड़े लोग, अक्षय कुमार, कपिल शर्मा, शाहरुख खान. बट हाँ, जैसा मैंने कहा, ये जो शो है यूथ के लिए है, बट यूथ को भी पता चलना चाहिए. हंसी मजाक एक हद तक हो और बहुत सही शब्दों के साथ हो. शब्द अगर ख़राब हैं तो फिर मज़ा नहीं आए. हनी सिंह, अब कपिल शर्मा अब आए तो बेटर है. मैं चाहता हूँ भुवन भाई आए. भुवन भाई, क्योंकि मैं उनको पर्सनली बहुत वो आइडलाइज भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच उन्होंने इतना किया. अभी धर्मा प्रोडक्शन में भी हैं, तो मैं चाहता भुवन भाई तो आए. देखते हैं कि टीआरपी कैसी आती है उसकी. उसको फिर स्टार प्लस पे ले आते हैं. पता नहीं उसके पीछे क्यों पड़ गया, मेरे को बहुत पसंद है वो. नहीं आएगा. नहीं आएगा, नहीं आएगा. समय विदाउट गाली इज नॉट समय. समय इज इक्वल टू गाली एंड गाली इज इक्वल टू समय. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक ऑडियंस उसको बहुत नॉर्मली लेती है, तो इट्स फाइन. अभी धुरंधर ही देख लो, उन्होंने गाली दी है बट उन्होंने आधा बंद किया, बट लोगों को तो समझ में आया ही है ना, तो इससे अच्छा दिखाई दो ना पूरा. हाँ म्यूट करो, वो तो सेंसर करना ही पड़ेगा, नहीं तो वापस 4-5 FIR. सी, मैं बोलूँगा कि आप लोगों को बिना गाली के भी हंसा सकते हैं. गालियाँ कम कीजिए और हंसाइए, बहुत मज़ा आएगा. इसी तरह से कपिल राजा नहीं बने हैं. अगर वो गाली देते तो शायद आधी ऑडियंस उनकी पहले ही कट जाती. मज़ा तो आएगा क्योंकि ह्यूमर तो देखिए बिना गाली के भी होता है, लेकिन आजकल गालियाँ इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं कि यूथ तो हर कोई दे रहा है. तो ठीक है, वो कंटेंट ऐसे लोगों के लिए ही बना है कि जो जिनके लिए बहुत नॉर्मल है, कॉमन है ये सब चीज़ें. जिनको नहीं देखना है वो ना देखें. हाँ मतलब कोई और अगर करता तो चलता, लेकिन समय भाई बिना गाली का करेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा. इनोसेंट हर इंसान बनता है. हर एडल्टहुड का नाम ही इनोसेंट बनना होता है. तो सब इनोसेंट बनते हैं जो भी एडल्ट्स हैं. यस बहुत ज़्यादा. यस मैंने तो एक्चुअली देखा, बोला जाए तो मैंने उनके पॉडकास्ट कभी देखे नहीं है, जो है वो रील्स में ही देखे, तो मुझे तो बंदा फेक ही लगता है. मैं उसको फॉलो नहीं करती, तो आई हैव नो कमेंट्स. एक्चुअली वो तो कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है ना, एज एन समय रैना साइड, वही सही. अभी जैसे मैं किसी से आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं एज अ व्यूअर ही बता रहा हूँ आपको, है कि नहीं. अगर मैं कुछ क्रिएट करूँगा तो मैं क्रिएटर हो जाऊँगा, तो डिपेंड्स क्या पे हमें. सर, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, तो इसमें कहीं से बातें. हम दोस्तों के साथ कुछ और होते हैं, माँ बाप के साथ कुछ और होते हैं, घर पे कुछ और होते हैं, पार्टी में कुछ और होते हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ बुरा है. जो इंसान पूजा करता है, कहाँ लिखा है वो पार्टी नहीं कर सकता. नहीं ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि वो अलग अलग किरदार निभा रहे होते हैं, कि वो वैसे थोड़ा फ्रैंक होगा, वैसे थोड़ा दोस्तों में वहाँ खुल गया वो, तो बहुत कॉमन है, नॉर्मल चीज़ है.
मेरे हिसाब से इतना मुद्दा बनाने की ज़रूरत थी नहीं वो। हाँ मतलब उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो तो अजीब से रहते हैं कि आप कभी मरने से डरते हो, कि आप यति पे मानते हो कि नहीं है। हाँ तो अजीब तो लगता है मुझे। यस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को तो लग रहा है कि मतलब बलराज समय के लाइफ में तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ उसके मतलब जो अमेरिका में था तभी उसने उसका बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा दोस्त। हाँ आई फील एवरीबडी शुड डिजर्व बलराज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहिए कोई ना कोई एक रहना चाहिए। दोस्त तो 1500 होते हैं, लेकिन एक दोस्त तो ऐसा होना चाहिए ताकि अप्स एंड डाउन्स में हमेशा साथ दे हमें। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर इंसान की लाइफ में होना चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है तो सॉरी, ये लाइफ सही नहीं चल रही है आपकी। सबसे पहले तो दोस्त बनाओ। बहुत ज़रूरी होता है, लोगों को ज़रूरत होती है कि सुख दुख में तो होना चाहिए ऐसा दोस्त। जो खुशियों में तो हर कोई होता है, दुख में आपका साथ देने वाला होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। पूरा क्रॉस करता है, लाइन, फाटक, खंबे, पोल, वो सब क्रॉस करता है। वो क्रॉस में ही रहता है, लेकिन वो झूठ तो नहीं कहता है, वो मना तो नहीं करता है, वो खुद ही बोलता है। वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कौन उसको कैसे लेता है। ऐसा नहीं मेरे को तो नहीं लगता है क्रॉस किया। जब तक ऑडियंस हंस रही है, खुश है, तब तक सब चलता है। मेरा तो यही मानना है। यही मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो एक लाइन बहुत ज़रूरी है। आज आप जितने भी कॉमेडियंस को देख लिए, आप चार्ली चैपलिन को देख लिए, जिसने एक शब्द बोले बिना लोगों को हंसाया है, और यहाँ आपके पास बोलने को इतना कुछ है, तो एक लाइन क्रॉस ना करें, गाली गलौज से थोड़ा बचे। आप पागल कर सकते हैं लोगों को हंसा हंसा के। लोगों ने दुनिया को हंसाया है तो फिर क्या टेंशन है। एंड समय रैना को मैं बेस्ट विशेस देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो आगे आएँ, बट एक अच्छे तरीके से लोगों को दिखाएं कि ये इंसान बेहतरीन चीज़ें कर सकता है इन चीज़ों के बावजूद। मेरे हिसाब से बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेले ही हैं जो वैसा कर रहे हैं। तो हर कोई कर रहा होता तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता कि अब भड़का रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है, चलता है। एक दो आदमी ऐसा करते हैं तो चलता है। आपको नहीं पसंद आ रहे ना देखें आप। हाँ कभी कभी तो होता है कि ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ऑडियंस उसकी वैसी है जो कहती है यार ये समय है ना, ऐसी बातें करेगा घटिया आदमी।